अभी हम लोग नेशनल हाईवे 2 के पर यात्रा कर रहे थे, औरंगाबाद की ओर जा रहे थे, तो जैन मुनियों की एक यात्रा जा रही थी, तो मैं रुक गया और इनसे जानना चाहा क्या किस तरह की यात्रा ये निकल रही है। ये सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए संपूर्ण देश में दिगंबर जैन मुनि इसी प्रकार सनातन काल से विहार करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। जी, और इसके बारे में आप जानकारी बताइए, कौन सी यात्रा? बड़े गुरु जी, ये यात्रा हम लोगों की यहाँ से बनारस जा रही है। जी। बनारस पे हम लोगों का महोत्सव है, गजरत महोत्सव, पंचकर्णक महोत्सव। उसमें जैन भगवान की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होगी और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव दिगंबर समाज के शिरोमणि आचार्य हैं, वो इस प्रतिष्ठा के सानिध्य प्रदाता हैं और इस प्रतिष्ठा को वो ही संपन्न करेंगे। और अभी हम लोग यहाँ से चतरा जैन समाज में प्रतिष्ठा करके बनारस जा रहे हैं। जी, और भी जैन मुनि मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? दिगंबर मुनिराज हमेशा पग विहार करते हैं और मात्र बारिश के समय में ही 4 महीने रुकते हैं। वे हमेशा एक नगर से दूसरे नगर इसी तरह विहार करते हैं। तो वह सत्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे 5 मूलभूत सिद्धांतों का सदैव अपनी चर्या से ही उपदेश देते रहते हैं। जी। अगर सर हम एक सवाल करें कि ये निग्न अवस्था जो है, इसका क्या उद्देश्य होता है? यथार्थ में जो प्रकृति का धर्म है जी, वह जैन धर्म है। जी कोई संप्रदाय नहीं है, ये वस्तु स्वभाव है। जी वस्त्र व्यक्ति अपनी वासनाओं को ढकने के लिए पहनते हैं। जी जिनकी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। दिशाएं जिनका अंबर है वो दिगंबर हैं। जी। इसलिए जैन मुनि का नग्न होना कोई अश्लीलता नहीं है, न कोई हमारा प्रचार का उद्देश्य है। ये हमारे लिए अपरिग्रहवाद के सिद्धांत और बिना वस्त्रों के भी इच्छाओं का जिसने दमन किया वो जी सकता है। इसलिए आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है वस्त्रों को पहनना, अपनी इच्छाओं को दमन करना ही श्रेष्ठकर है। जी, एक सवाल मेरा ये है कि जैन समुदाय में 2 समुदाय होते हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर, इन दोनों का क्या अर्थ है? यद्यपि दोनों का उद्देश्य अहिंसा आदि व्रतों का पालन करना ही है। दिगंबर संप्रदाय जो मूल परंपरा में सनातन काल चला रहा है, वो मूल परंपरा दिगंबरत्व है। और मध्यकाल में ऐसा विकल्प आया कि उसी ग्रुप में एक ग्रुप वस्त्र धारण कर लिए, इसलिए इनके मात्र कपड़े और स्त्री मुक्ति केवली भुक्ति में भेद है। बाकी के जैनत्व के आचरण में ज़्यादा भेद नहीं है, हम सब एक हैं। जी, अगर कोई जैन धर्म में आना चाहे, अगर आपके धर्म में कोई शामिल होना चाहे, तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया है? जैनत्व की प्राप्ति के लिए सबसे पहले उसको अष्टमूलों का पालन करना पड़ेगा और जो है सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। अनाचार, अत्याचार से दूर रहना पड़ेगा और मांसाहार, मदिरा आदि अवच्छ द्रव्यों का त्याग करना पड़ेगा और जैनत्व में दीक्षित हो सकता है। परिचय दे दीजिए। जी, इनका परिचय दे दीजिए। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी दिगंबर समाज के शिरोमणि आचार्य हैं और इनके द्वारा अभी तक दिगंबर साधु हम लोग 45 दीक्षित साधु हैं। जी। और जैन साहित्य में और हिंदी साहित्य में आज गुरुदेव का नाम शिरोमणि अक्षरों में आता है। बड़े बड़े मिनिस्टर भी इनके ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। और आचार्य विशुद्ध सागर जी अभी तक करीबन 75,000 किलोमीटर पद यात्रा कर चुके हैं। 32 साल से दीक्षित साधु हैं दिगंबर समाज में। और हम लोग मधुबन से और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे हैं। ये हमारी अहिंसा यात्रा है और दिगंबर जैन संप्रदाय में जो दिगंबर संत रहते हैं वो अहिंसा के प्रचार के लिए हमेशा नग्न रहते हैं, पैदल चलते हैं और अहिंसा का प्रचार प्रसार पूरे देश में करते हैं। लोगों को देश के प्रति जागरूक करने के लिए और नैतिकता के प्रति जागृत करने के लिए, अहिंसा के प्रति जागृत करने के लिए और परस्पर मैत्री से रहने के लिए हम लोग जन जागरण करते हैं, उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं लोगों को। जी, इसके बाद आपका उद्देश्य कहाँ रहेगा? हमारा चंद्रावती तीर्थ है यहाँ पर बनारस के पास। वहाँ पर 11 से 14 अप्रैल तक एक महासम्मेलन है। वहाँ पर कर्नाटक से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र के भट्टारक जी भी आएंगे और बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है वहाँ पर। और पंचकर्णक प्रतिष्ठा है, वहाँ पर काफ़ी नेतागण भी आएंगे उस देश में और पूरे साधु लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ये कहाँ से यात्रा आ रही है? हम लोग मधुबन तीर्थ है हमारा दिगंबर जैनों का सर्व सम्मेशकर मधुबन जी, वहाँ से हम लोग चातुर्मास किया था और उसके उपरांत ये पद यात्रा हमारी प्रारंभ है और प्रतिदिन हम लोग
सुबह लगभग 15-20 किलोमीटर, शाम को 10 किलोमीटर, ऐसे 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलते हैं और ये पद यात्रा पूरे समूह के साथ। जी, जैन समुदाय में दो जो समुदाय होते हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, आखिर ये दो समुदाय क्यों बने, कैसे बने? आखिर एक समुदाय ही तो हो सकता था। पहले एक दिगंबर संप्रदाय था भगवान महावीर के बाद, लेकिन जब लोगों की शक्ति घटी, क्षमता घटी, तो उन्होंने मध्य मार्ग को चुन करके उन्होंने वस्त्र धारण करके मध्य मार्ग ये चुना। वो 2 वस्त्र रखते हैं और 2 वस्त्र वो पैदल ही चलते हैं वो भी, लेकिन उन्होंने मध्यम मार्ग को चुन करके श्वेत वस्त्र पहनने का उन्होंने, वो भी रंगीन वस्त्र नहीं पहनते हैं, मात्र श्वेत वस्त्र रखते हैं, वो पहनते हैं क्योंकि उनसे सहन नहीं होता है इतना। जी, आप लोग पीछे और कमंडल भी लेकर के चलते हैं, इसका क्या कार्य? ये जो कमंडल रहता हमारे पास, उसका पानी हम शुद्धि करने के लिए, हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए और शौच लघु शंका जाते हैं उसकी शुद्धि करने के लिए रहता है। उसका पानी कभी पीते नहीं हैं हम। जी जी जी। लेकिन जब भी हम अपने धार्मिक ग्रंथ छूते हैं या भगवान के दरबार में जाते हैं तो उससे जो पानी रहता है उससे शुद्धि करते हैं, हाथ पैर की, उसको शोधन करके फिर जाते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करूं कि अलग अलग मौसम प्राकृतिक बदलती है, जैसे ठंड भी आते हैं, गर्मी भी आती, बरसात भी आते हैं, तो इतनी कठिन परिस्थिति में ठंड और आप गर्मी में कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं? दिगंबर मुनि जब बनते हैं तो पहले उनको अभ्यास कराया जाता है जी। अभ्यास के उपरांत ही उनको दिगंबर दीक्षा दी जाती है। जब देख लेते हैं कि गर्मी सर्दी ठंडी को ध्यान कर सकते हैं तो उसी के बाद उनको दीक्षा दी जाती है। जी जी जी। और उसके बाद कभी भी उनका घर से कोई संबंध नहीं रहता है, वो वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, ना वस्त्र ओढ़ते हैं, ना वस्त्र पहनते हैं। वो मात्र यदि ज़्यादा ठंडी है, भीषण ठंडी है, तो सीक की चटाई होती है जो लकड़ी की, उस चटाई का प्रयोग करते हैं। और गर्मी में तो वो कुछ प्रयोग करते नहीं हैं, कूलर, एसी, पंखा इसी प्रकार का प्रयोग नहीं करते हैं और अपने ऊपर ही से सहन करते हैं। प्यास भी लगती है क्योंकि सबको पता है कि दिगंबर संत एक ही बार भोजन करते हैं, एक ही बार पानी पीते हैं, लेकिन प्यास भी लगती है तो वो उसको सहन करते हैं। जी, इसमें मोक्ष की अवधारणा क्या है? मोक्ष की अवधारणा ये है कि शांति की प्राप्ति। जितना हम वस्तुओं को रखेंगे, जितना हम स्वामित्व करेंगे, उतने हमको संकल्प होंगे, विकल्प होंगे उसके। ऐसे धन कमाते हैं तो धन कमाने में बहुत कष्ट है और धन कमाने के बाद उसकी रक्षण में बहुत कष्ट है। और धन यदि गुम जाए, कोई चोरी कर ले तो उसमें कष्ट है। और जितना कोई भी वस्तु है हम रखेंगे तो उसकी सुरक्षा के लिए संकल्प विकल्प होंगे। तो परम शांति की प्राप्ति, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे एक दिन के लिए घर छोड़ दिया उसने, तो उसको बड़ा सुकून मिलता है। ऐसे मान लो व्यक्ति ने सोचा आज मैं मोबाइल का त्याग करता हूँ, घर बार से कोई बात नहीं करूँगा, तो बड़ी आनंद आता है उसको। ऐसे ही जब सब कुछ छोड़ देते हैं, कोई संकल्प विकल्प की वस्तु नहीं रखेंगे तो उसको परम आनंद आता है और परम आनंद की प्राप्ति ही मोक्ष है। जी जी जी। मतलब सब संकल्प विकल्पों से दूर हो जाना ही परम आनंद है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि जो दिगंबर मुनि होते हैं वो नग्न अवस्था में चलते हैं, तो इस पर क्या अवधारणा है? ये तो अपने अपने संप्रदाय के कुछ ऐसे भेष हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे अपना पहले से चला रहे। भगवान महावीर स्वामी नग्न थे तो अपना अपना उपाय है, ऐसे कि मतलब मुस्लिम संप्रदाय है तो बुर्का पहनते हैं, मजार बनाते हैं, ऐसे हिंदू संप्रदाय हैं शिवलिंग बनाते हैं। तो अपनी अपनी प्रथाएं परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, उनका हम सब पालन करते हैं और इसमें किसी को कोई ऐसे विरोध की बात भी नहीं है, सब अपना अपनी तरीके से पालन करते हैं। ऐसे दिगंबर संप्रदाय में हमारे भगवान महावीर स्वामी नग्न थे और उन्होंने मात्र पुरुषों के लिए, हमारे यहाँ भी स्त्रियाँ दीक्षा होती हैं तो वो नग्न नहीं रहती हैं, वो वस्त्र धारण करती हैं क्योंकि लोक मर्यादा है। लेकिन दिगंबर संत पहले से भगवान महावीर तप करते थे, ऋषि मुनि होते थे और हिंदू संप्रदाय में भी बहुत सारे संत ऐसे रहते हैं वो नग्न रहते हैं। जी जी जी, उनमें भी नग्न साधु रहते हैं। ऐसी श्रमण संस्कृति में दिगंबर संप्रदाय में नग्न साधु रहते हैं। जी, आचार्य स्वयं परिचय नहीं देते हैं तो मैं इनका परिचय इनसे जान लेता हूँ। आप आचार्य के बारे में बताइए। पूज्य मुनि सुब्रत सागर जी महाराज, आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज के शिष्य हैं जो संचालन करते हैं संघ का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।